नमस्कार, मैं रतनलाल बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय बैरवा महासभा। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि एक सप्ताह से हमारा ABBMS बैरवा चैनल चल रहा है और उसमें आप सब लोगों का अत्यधिक सहयोग रहा है और मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका बहुत ही सराहनीय हमारे ऊपर सहयोग रहा। आज इस कोरोना वायरस की महामारी में सारी दुनिया लॉकडाउन में है। ऐसे में हमारे अखिल भारतीय बैरवा महासभा के पदाधिकारीगण, हमारे सदस्य, हमारे बैरवा समाज के अन्य लोग इस कार्य में दिन रात अपनी सेवा दे रहे थे। हमारे इंदौर, उज्जैन, राजस्थान के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और विभिन्न क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में हमारी महिलाएं भी लग रही हैं। आज हम उनका वीडियो आप तक भेज रहे हैं, वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं और उनका संदेश भी आपको दे रहे हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन सबका वीडियो जरूर सुने। माननीय बंधुओं, हम इस चैनल के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है हमारी बैरवा समाज की मातृशक्ति, उनका हम वीडियो आप तक भेज रहे हैं। वो किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमारे प्रमुख मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रेमलता भेंडवाल, अनीता कुन्हारे, अर्चना जीनवाल जी, पंजाब चंडीगढ़ से श्रीमती कमलेश बनारसी दास बैरवा जी, हमारे राजस्थान से डॉक्टर सरला बैरवा जी, श्रीमती केडी बैरवा जी, हमारी श्रीमती एडवोकेट निर्मला आर्या जी, दिल्ली से श्रीमती कमलेश बैरवा सीमापुरी, श्रीमती शकुंतला बैरवा बदरपुर, अन्य विभिन्न क्षेत्रों से हमारी महिलाओं जो सेवा दे रही है। नमस्ते, पार्षद प्रेमलता भेंडवाल, वार्ड 37 से उज्जैन से, अखिल भारतीय बैरवा महासभा प्रांत मेला संयोजन। आज जो कोरोना की जो लॉकडाउन के अंदर अपने अपने पूरे प्रदेश में सबको जो परेशानियां उठाना पड़ रही है, उसमें हम सब अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज छठी बार मेरे वार्ड में मैंने सैनिटाइजर और धुएं की गाड़ी, और जब से लॉकडाउन हुआ, जब से मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों की सहायता करना चाहिए। मैं जब से लॉकडाउन हुआ, जब से लोगों को पैकेट बांटना, कच्ची सामग्री बांटना, जो भी मेरे से जो भी बन रहा, जो मैं सबकी सेवा में लगी हूँ और सभी को अपनी अपनी सेवा देना चाहिए। अखिल भारतीय बैरवा महासभा सभी अखिल भारतीय बैरवा महासभा के पदाधिकारियों को मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी अपने अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने समाज के लोगों की भी सेवा करना चाहिए। और जो भी गरीब व्यक्ति अगर अपन को दिख रहा है, इस महामारी में जो भी गरीब व्यक्ति इससे जूझ रहा हो, उसी की सेवा सबको करना चाहिए। इसका आज अपने पूरे प्रांत में ये महामारी चल रही है, इसमें हम सबको अपना अपना सहयोग देना चाहिए। मैं तो एक पार्षद होने के नाते भी सबकी सेवा में लगी हुई हूँ, एक मेला प्रांत की संयोजक होने के नाते भी मैं समाज वालों का भी सहयोग कर रही हूँ। और आज जो मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, मेरे को इस बात से कोई परवाह नहीं, पर लोगों की सेवा करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आज ये वक्त ऐसा है कि अपन को सबकी सेवा करना चाहिए, मौका मिला तो करना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रीमती अनीता संदीप कुन्हारे, अखिल भारतीय बैरवा महासभा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनारायण बैरवा जी व आदरणीय श्री महामंत्री जी रतनलाल बैरवा जी व मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष OP विशु प्रेमी जी, महामंत्री दीनदयाल बड़ोदिया जी व महिला प्रकोष्ठ की संयोजक श्रीमती प्रेमलता भेंडवाल जी
इन सभी के सहयोग से व राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, युवा महासभा, महिला प्रकोष्ठ, इन सभी के सहयोग से निरंतर राष्ट्रव्यापी महामारी कोरोना में इंदौर शहर में श्रीमती अनीता संदीप कुन्हारे जी के घर से 300 पैकेट डेली वितरित किए जा रहे हैं। निराश्रित लोगों को कच्चा राशन व अन्य सामग्री प्रदान की जा रही है। मैं उन सभी कर्म योद्धाओं को धन्यवाद देती हूं और वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस राष्ट्रव्यापी महामारी में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जय भीम। अखिल भारतीय बेरवा महासभा जिंदाबाद। मैं अर्चना जसराज जिनवाल, अखिल भारतीय बेरवा महासभा प्रदेश संगठन मंत्री, सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। इस विगत कई दिनों से कोरोना जैसी महामारी में हमारे सभी जो भी डॉक्टरगण, सफाई कर्मचारी, पुलिसगण जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, मैं उन्हें सादर प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। विगत कई दिनों से निरंतर अपनी सेवा को जारी रखते हुए कोरोना जैसी महामारी में हम लोग विगत 40 दिनों से बादशाह भाई भीमराव जी के सहयोग से अपनी सेवा को जारी रखे हुए हैं और 1000 भोजन के पैकेट वितरण कर रहे हैं। निरंतर इस सेवा को जारी रख रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और 1000 भोजन के पैकेट वितरण के अलावा 600 राशन किट भी बांट चुके हैं। क्योंकि यह हमारा राजनीतिक क्षेत्र होते हुए लाला का बगीचा, पांचों की चाल, रुपेश यादव नगर, अमर टेगरी, अंबेडकर नगर, सभी क्षेत्रों में हमने हमारी सेवा निरंतर जारी रख रखी है और जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारी सेवा निरंतर जारी रहेगी। बादशाह भाई भीमराव जी के सहयोग से बाहुल्य क्षेत्र लाला का बगीचा को हमारा सामाजिक क्षेत्र भी है और राजनीतिक क्षेत्र भी है, इसलिए लाला का बगीचे को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हुए हम सुबह से लेकर रात तक 600 पैकेट हम लाला का बगीचा में वितरण करते हैं और 400 राशन किट भी हम वितरण कर चुके हैं। क्योंकि लाला का बगीचा एक हमारा सामाजिक क्षेत्र भी है और यहाँ पे थोड़ी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण हमें ये कदम उठाना जरूरी है। इसमें मेरे बादशाह भाई भीमराव जी का मुझे बहुत बहुत सहयोग है और मेरी पूरी मातृशक्ति का सहयोग है, हमारे सभी साथी गणों का सहयोग है। इस सेवा को हम निरंतर जारी रखेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारी सेवा चरम पर रहेगी। जय। अखिल भारतीय बेरवा महासभा के सभी पदाधिकारीगण, श्री हरिनारायण जी बेरवा, श्री रतनलाल जी बेरवा, श्री ओपी विश्व प्रेमी जी, श्री दीनू गणगोतिया जी, श्री राकेश योगीनाथ जी, श्री रुपेश लोधवाल जी, श्री महेश भेंडवाल गोठवाल जी, श्री किशोर मरमठ जी, इन सभी के सहयोग से, इन सभी का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और श्री संत बालीनाथ जी महाराज महर्षि राहत कोष का भी आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। श्री जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। नमस्कार, मैं पूर्व पार्षद कुसुम मरमठ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस दौर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी को जो भी हमसे बन रहा है वो सेवाएं हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों को पैसे की ज़रूरत है तो उन्हें पैसों का भी हम सहयोग कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अस्पताल में संक्रमित अस्पताल में एडमिट है उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम बराबर डॉक्टर से संपर्क में हैं। और ये कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए हमने निःशुल्क हेमोपैथी की दवाइयों का भी घर घर जाकर वितरण किया है। आज इस संकट के समय हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने, सभी समाज के सम्मानित सदस्यों ने संत बालीनाथ जी आपदा राहत कोष का गठन
किया है वो भी बड़े सुचारू ढंग से कार्य कर रहा है। उनके बैनर तले भी हम सब काम कर रहे हैं, उनके बैनर तले भी हम सब काम कर रहे हैं। मेरा सभी समाज के नागरिकों से, प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें, अच्छे विचार मन में लाए, भय को दूर करें, किसी प्रकार का कोई भय ना रखें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की सुख समृद्धि के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, इस कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हमें मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय बेरवा। जय भीम साथियों, कोटा से मैं एडवोकेट निर्मला आर्या, अखिल भारतीय बैरवा महासभा महिला विंग की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय बैरवा महासभा जो कि 75 वर्षों से देश हित, समाज के हित में, जनहित में लगातार कार्यरत है। उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों व बैरवा समाज के सभी भाई बंधुओं, विशेषतः मातृशक्ति का को शत नमन करती हूँ और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि विदित है, अभी हम वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, प्रशासन, नर्सिंग, सामाजिक संस्थाएं व अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता तन मन धन से मानव हित के लिए, जनहित के लिए, मूक जीवों के लिए जुटे हुए हैं। और आज उन्हीं की वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। मैं उन सभी को शत नमन करती हूँ, उनके परिवार वालों को शत नमन करती हूँ। इसके साथ ही जो लोग कोरोना महामारी से हमको बचाते हुए शहीद हुए हैं और अभी हाल ही में आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे भारत के 5 वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनको और उनके परिवार को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से जनहित व मानव हित के लिए, शोषितों के लिए, जीव जंतुओं के लिए अपने अपने तरीके से कार्य कर रहा है और उनकी सेवा में जुटा हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रशासनिक स्तर पर या फिर किसी सामाजिक संस्था से जुड़ के ही लोगों की सेवा कर सके, मूक जीवों की सेवा कर सके। दिखावा न करते हुए इस समय आप अपनी आत्मा से, तन मन धन से, आपके पास जो भी है उसी तरह से इन सब की सेवा कीजिए। अपने घर के आसपास के जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, गरीब है, बच्चे हैं, जीव जंतु हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। मूक जीवों के लिए जो कि हमको अपनी पीड़ा कह नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते हैं, उनके लिए आप अपने घर के आसपास। नमस्कार, जय भीम सभी को। मैं डॉक्टर सरला बैरवा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने लॉकडाउन की पालना करते हुए सेवाएं दी, अपना हिस्सा बनाया सेवा को। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, मजदूर, शोषित, ज़रूरतमंद गरीबों को 1 महीने के लिए राशन मेरे द्वारा घर पे मैं स्वयं दे के आई हूँ। सभी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे फ़ोन के माध्यम से लॉकडाउन की पालना करने, घर में रहने, स्वस्थ रहने की अपील की, जिसका परिणाम बेहतर रहा कि कोई भी कोरोना से की चपेट में नहीं आ सका। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके साथ साथ कोविड-19 के लिए हमने मुख्यमंत्री कोष में 21,000 रुपये का चेक दिया है और साथ ही साथ जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी मांग है, एक सबसे बड़ा संदेश है, वो है शिक्षा।
उस पर मैंने कंटिन्यू कार्य किया है। स्टूडेंट्स, संकल्प के स्टूडेंट्स के साथ तो ऑनलाइन क्लास ली है, उसके साथ साथ और लोगों और प्रतियोगियों को भी जोड़ा है और 35 से 50 के बीच में टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बना के टेस्ट सीरीज बनाकर हमने व्हाट्सएप के जरिए भेजी है, जिससे स्टूडेंट्स बिजी रहे, पढ़ाई में बिजी रहे और कोरोना जैसी बीमारी के बारे में सोचे भी नहीं, यानी वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करे। उसके साथ ही एक छोटा सा मैनिफेस्टो भी बनाया है कि हम किस प्रकार से हमारे देश को, हमारे समाज को बचा सकते हैं, जनता के हित में किस प्रकार से कार्य करके हम देश को एक बेहतरीन मोड़ दिखा सकते हैं। उसके लिए हमारा जो कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा, वो ये रहेगा कि हम 1 साल तक की जो रणनीति बनाई है, 1 साल तक हम एजुकेशन पर फ्री और काम करेंगे। उसके साथ में जो भामाशाह है उनको जोड़ेंगे कि भाई गरीब है, स्टूडेंट्स हैं, उनको रोजगार के लिए भी कुछ सोचेंगे कि भाई उनके अंदर टैलेंट है तो वो संकल्प में पढ़ा सकते हैं, उनके लिए मानदेय भी रखेंगे। उसके साथ साथ हम सोशल डिस्टेंस और मास्क का ये हमारा हिस्सा बनाएंगे। और हमारे जो मैनिफेस्टो में हमने ये भी रखा है कि जो पशु पक्षी है उनको चुगा और पानी की व्यवस्था करना ही है। नमस्ते मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, मैं चंडीगढ़ से कमलेश बनारसी दास, पूर्व महापौर, आप सभी को बैरवा समाज के स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बैरवा समाज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी ये प्रार्थना है। और सभी लोग अपने अपने स्थान पर नए नए काम कर रहे हैं, लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। और जैसा कि आज कल कोरोना चल रहा है, लोग इससे काफ़ी डरे हुए हैं और कोरोना के कारण परेशानी भी बहुत हो रही है लोगों को हर तरह की। तो कोरोना में हमें कम से कम अपने खुद की सुरक्षा तो करनी ही है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम है उनका पालन तो करना ही है। साथ में हाथों के और अपनी पूरे शरीर की आसपास की एक सुरक्षा चक्र बनाकर रखना है, साफ सफाई रखनी है और नित्य अपने हाथ मुंह धोते रहें, हाथ पैर धोते रहें, जिससे कि कोई भी कीटाणु अगर आसपास में हमारे पास हो तो वो नष्ट हो जाए। और इसी दौरान लोगों के पास खाने पीने की समस्या भी आ रही है, क्योंकि काम धंधे बंद हैं और लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो जिनके पास भी किसी भी प्रकार की मदद के लिए कोई हाथ बढ़ाता है, मांगता है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मदद आर्थिक ही नहीं होती, बहुत प्रकार की मदद होती है। अगर आर्थिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनकी सामाजिक मदद या सरकारी मदद हम दिलवा सकें, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो हम भी चंडीगढ़ में कई काम कर रहे हैं लोगों के हित में, जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, चाहे वो लोगों को राशन बंटवाने में हो, खाना बंटवाने में हो, सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों तक पहुंचाने का हो। आज जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनका जो लेबर सेस कटता था, उसके लिए हमने चंडीगढ़ प्रशासन को रिक्वेस्ट लिखी कि इन लोगों का जो लेबर सेस आपके पास इकट्ठा है, जमा है, उनको आप उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज से बड़ी विपदा कभी नहीं आई, ना भगवान करे कभी आए। तो आज उन लोगों को हमें आर्थिक मदद करनी चाहिए। हमें उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम 10-10 हज़ार की आप मदद करें, उनके अकाउंट में डालें, जो लोग आपके पास रजिस्टर हैं। तो उन्होंने 10 तो नहीं करा, लेकिन 3-3 हज़ार की उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी है और लोगों के अकाउंट में वो पैसे आने शुरू हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना भी चाहती हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो बैरवा समाज ने शुरू किया है, उसके माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ
कि जिन लोगों ने अपने आप को लेबर डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्क में रजिस्टर नहीं करवाया है और वो लोग काम करते हैं, तो ज़रूर उस कंस्ट्रक्शन का जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या खुद या जो कोई और करता है या आपका एम्प्लॉय है, तो उनको आप रजिस्टर करवाएं ताकि जो सरकार के बेनिफिट्स हैं उन लोगों को मिल सके। एक प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों को कहीं आने में जाने में कहीं फंस गए हैं, उनको हम मदद कर सके, उनको रास्ता बता सके कि इस तरह से आप सरकार से फ़ायदा ले सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, चंडीगढ़ से कुछ लोग हमारे राजस्थान में फंस गए थे, कोरोना के लॉकडाउन हो गया एकदम, उस वजह से उन लोगों ने बहुत कोशिश की वापस आने की, तो उनको नहीं मदद मिल पाई। लेकिन जब मुझे उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे यहाँ कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो गया है उसमें हम फंस गए हैं, तो आप हमें यहाँ से चंडीगढ़ वापस हमें आना है, तो आप हमारी मदद करें। कुछ लोग पंजाब के थे, उनको पंजाब में जाना है, उनकी मदद करें। तो उसके लिए हमने चंडीगढ़ प्रशासन को भी बोला, पंजाब को भी बोला, इधर हमने फिर राजस्थान में भी काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब जाकर हमारे वो जो भाई बंधु हैं चंडीगढ़ और पंजाब में राजस्थान से वापस जा सके। अब हमने चंडीगढ़ से रिक्वेस्ट की है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी वगैरह से रिक्वेस्ट की है कि जो लोग फंस गए हैं, किसी कारणों से यहाँ आए थे, चाहे वो घूमने आए थे या कुछ मिलने आए थे या कोई किसी की कोई डेथ हो गई है या घर में खुशी है या किसी भी कारणों से आए थे, कहीं भी रुक गए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में हैं या पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, यूपी में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, कहीं भी फंस गए हैं, तो चंडीगढ़ आना चाहते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो अपना जहाँ पर हैं वहाँ के लोकल साइट जो है उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि आप लोगों को परमिशन मिले चंडीगढ़ अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने की। उसके बाद वहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट से उनके नंबर लेके उनसे बात करें और आपको वहाँ से पास जारी हो जाएगा और आप अपने एरिया में वापस आ सकते हैं, अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना व्हीकल नहीं है, तो जो वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसके तहत जब वो सरकार, वहाँ के लोकल सरकार अपने लोगों को, वहाँ के लोगों को दूसरे राज्य में भेजेंगे, चाहे वो गाड़ी के माध्यम से, बसों के माध्यम से या रेल के माध्यम से जो भेजें, तो उसमें वो लोग जा सकें। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास अपना व्हीकल है वो अपने व्हीकल की परमिशन लेके आ सकते हैं। तो मैं आज के दिन यही कहूँगी कि इस दुख की घड़ी में हम सबको किसी न किसी तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि लोगों को हम सही रास्ता दिखाकर लोगों की मदद करें और लोगों का भला हो। यही हमारा उद्देश्य है और यही हम सबका उद्देश्य होना भी चाहिए। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, इस चैनल की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और आशा करती हूँ इस चैनल के माध्यम से हमारे लोग काफ़ी आपस में मिलेंगे, जुलेंगे और अपने अपने जो विचार है वो साझे करेंगे और जनहित में कार्य जो है वो हम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निखिल तलवानिया इस संकट की घड़ी में सेवा कार्य कर रही सभी मातृशक्तियों को नमन करता हूं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। जय भारत, जय भीम।